1944 के शुरू में वर्ल्ड वार 2 के नताइज लोगों के सामने थे। अलाइड पावर्स ने जर्मनी जैसे ताकतवर मुल्क को बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया था, लेकिन अभी भी एक मुल्क था जो अमेरिका में दूसरी अलाइड पावर्स से लड़ रहा था। अगरचे अलाइड पावर्स के सामने वो एक छोटी सी ताकत ही था और ना ही उसके जीतने के कोई चांसेस थे, लेकिन जैसे उसने तो कसम ही खा रखी थी कि आखिरी सांस तक लड़ना है। जी हाँ नाजरीन, हम आज के पुरअमन और खूबसूरत मुल्क जापान की बात कर रहे हैं और आज कि इसी वीडियो में आप जान पाएंगे कि अमेरिका ने जापान के दो सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट बॉय नामी दो एटॉमिक बॉम्ब्स कैसे गिराए। नाजरीन, जापान के अलावा दूसरे ममालिक तो लाइट पावर्स के सामने झुक गए थे, लेकिन पैसिफिक ओशियन में जापान ने लाइट पावर्स को बहुत ही टफ टाइम दिया हुआ था। जंग के पिछले 3 सालों में लाइट पावर्स के इतने सोल्जर्स पैसिफिक ओशियन में नहीं मरे जितने अप्रैल 1944 से जुलाई के दरमियान जापान ने मार दिए थे। यूं जापान हार तो रहा था, लेकिन साथ में अपने दुश्मन को भी काफी नुकसान पहुँचा रहा था। जापान को बार बार सरेंडर करने का कहा जा रहा था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से जंग लड़ रहा था। उस वक्त अमेरिकी आर्मी के जनरल डोगलस मैक आर्थर को जापानी ऑपरेशन डाउनफॉल का बखूबी अंदाजा भी था, क्योंकि जापान का ये प्रोजेक्ट एटमी बॉम्ब्स बनाने की तैयारी कर रहा था जो अब तकरीबन मुकम्मल ही होने वाला था। अगर जापान ये प्रोजेक्ट बना लेता तो इससे अमेरिकी 10 लाख शहरी मारे जा सकते थे। यहाँ आपको बताते चलें कि अमेरिकियों ने तो पहले ही मनहाटन प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया था। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने कामयाबी से एटॉमिक बॉम्ब्स को टेस्ट किया था। अब बजाय इसके कि जापान की एटॉमिक कुव्वत का इंतजार किया जाता, यूएस के पास जंग जीतने और इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो ये था कि जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए जाएं। चनाचे बॉम्ब्स गिराने के लिए जापान की फौजी अहमियत के लिहाज से दो अहम शहरों हिरोशिमा और नागासाकी का इंतखाब किया गया। नाजरीन, उस वक्त अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन और बॉम्ब बनाने वाले साइंसदानों का यकीन था कि इस बॉम्ब से पैदा होने वाली तबाही न सिर्फ जंग का खात्मा कर देगी, बल्कि इसकी वजह से यूएसए की दुनिया में ताकत और भी बढ़ जाएगी। मीटिंग्स के बाद यही फैसला हुआ कि पहला एटॉमिक बॉम्ब जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया जाए। ये तारीखी शहर उस वक्त तकरीबन 3,50,000 लोगों का मस्कन था और जापान के मशहूर शहर टोक्यो से 500 मील के फासले पर वाक़या था। इस बॉम्ब को लिटिल बॉय का नाम दिया गया, जो 9,000 पाउंड वजनी यूरेनियम से बनाया गया था। इस बॉम्ब को बॉम्बर तैयारे B-29 में लोड किया गया और 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया। बॉम्ब 2000 फुट बुलंदी पर ही फट गया और देखते ही देखते शहर के 5 मील मुरब्बा एरिया को तबाह कर दिया। इस बॉम्ब की वजह से शहर के तकरीबन 80,000 लोग देखते ही देखते लुकमाए अजल बन गए। बज़ाहिर जापान को सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन वो अब भी सरेंडर नहीं कर रहा था। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने जापान के किसी दूसरे शहर पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने का फैसला किया। इस दफा नागासाकी का चुनाव किया गया। पहले धमाके के 3 दिन बाद 9 अगस्त को सुबह 11:02 पर 10,000 पाउंड वजनी यूरेनियम से बनाया गया दूसरा बॉम्ब, जिसका नाम फैट बॉय रखा गया था, उसे भी ड्रॉप कर दिया गया। इस बॉम्ब ने 2.6 मुरब्बा मील इलाके तक तबाही फैलाई और 40,000 से ज्यादा लोगों को मौत का निशाना बनाया। इसके अलावा रेडिएशन के असरात की वजह से मजीद लोग भी मौत के मुंह में जाते रहे। 15 अगस्त 1945 को जापानी एम्पायर हिरोहितो ने आखिरकार जापानी हार का रेडियो के जरिए इतराफ कर ही लिया। उनका ये ऐलान करना था कि अमेरिका और लाइट पावर्स के दूसरे ममालिक में विक्ट्री इन जापान की सेलिब्रेशंस भरपूर तरीके से की गयी। इस दिन को विजय डे भी कहा जाता है, यानी कि आ डे ऑफ विक्ट्री इन जापान। इंतहाई तबाहो बर्बादी और लोगों में फैले खौफो हिरास की वजह से टोटल अमवात हमेशा के लिए अननोन ही रही। दोनों शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। अंदाजा यही लगाया जाता है कि हिरोशिमा में 70,000 से 1,35,000, जबकि नागासाकी में 60,000 से 80,000 लोग हलाक हुए।